हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाइल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। हम चेक योर प्रोग्रेस 3 देख रहे थे इंटीग्रेशन वाले चैप्टर का। तो इसमें हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनको अभी तक हम देखते आए हैं, जो कि अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड हैं। तो यही क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, आज हमारा सेकेंड पार्ट हम करेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। Given function is x square plus 1 by x multiply by x square minus 1। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक रैशनल फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी एक्स नहीं भूलना है, मल्टीप्लाई करना। अब क्या करेंगे, मैं इसको और लीनियर फैक्टर्स में बांट सकती हूँ। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, तो मैं इसमें यहाँ पे स्क्वायर लगा सकती हूँ, राइट। तो ये फॉर्मूले में उतर जाएगा मेरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस तरीके से मैं इसको लिख पाऊंगी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई किया है, सिर्फ इस पार्ट को, तो उसको मैंने और करके यहाँ पर एज अ फंक्शन दिखाया है कि हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिसका मतलब यही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स बाय एक्स एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1। चलो, लीनियर फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हमारे पास 3 तरीके से हम वेरिएबल यूज करेंगे और फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं स्प्लिट द फंक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन a बाय एक्स बी बाय एक्स प्लस 1 सी बाय एक्स माइनस 1। सॉल्व करते हैं। डिवाइड किया, सेम एज इट इज, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको राइट हैंड साइड पे आपको डिनोमिनेटर में लिख लेना है। देन क्या करना है, जो नीचे आपके पास गिवन नहीं होगा इस डिनोमिनेटर के, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो x यहाँ पर गिवन है, क्या नहीं है यहाँ पे, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, सेम एज इट इज मैंने b के साथ मल्टीप्लाई किया है x और x माइनस 1, प्लस c के साथ मल्टीप्लाई किया है x और x प्लस 1। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस 1। एंड ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पुट करके ए, हम यहाँ पर एक्स की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो जैसे इस ए के लिए अगर मेरे को यहाँ पर रिड्यूस करना है, तो क्या क्या कॉमन है, इन दोनों के पास x माइनस 1 कॉमन है। तो मैं क्या करूंगी, 1 यहाँ पर x जगह रख लूंगी, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, बचा यहाँ पे। तो ये मेरी इसकी c की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह पर 1 रखने पर a और b वाली टर्म्स जो है वो 0 हो गई, बची c वाली, उससे हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे मैंने 3 वैल्यूज यहाँ रखी है। पहली है 1, दूसरी है -1 दूसरे कॉलम में, तीसरी है 0। तो ऐसे मेरे पास a की वैल्यू आई -1, b की वैल्यू आई 1 एंड c की वैल्यू आई 1। ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई है। अब हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा एक बारी देख लेते हैं कि अगर हम x जगह यहाँ 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, 1 रखने पर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। 0 की मल्टीप्लाई हुई इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 0। 0 की मल्टीप्लाई हुई के साथ क्या हो, 0। तो ये पूरा होल टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, तो 0 की मल्टीप्लाई हुई 1 के साथ, क्योंकि x जगह पर 1 होगा। मल्टीप्लाई दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, तो ये पूरी टर्म मेरी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0 प्लस c की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, फिर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 1 प्लस 1 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो 2/2, c की वैल्यू क्या आएगी, 1। देन अब मैंने -1 यहाँ क्यों रखा है, अगर आप देखोगे तो मेरे पास a और c को 0 करने के लिए -1 रखने पर b की वैल्यू आ जाएगी, राइट। जैसे मैं अगर यहाँ पर -1 प्लस 1 रखूंगी तो ये 0 हो जाएगा, तो a की टर्म 0 हो गई। x प्लस 1 कॉमन है c और a वाली टर्म में, तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
-1 रखा जाएगा, +1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। लेकिन ये 0 नहीं होगा क्योंकि -1 क्या होगा, माइनस का 2, एंड ये हो जाएगा -1 इंटू बी। सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा 2/2, तो बी की वैल्यू आ गई मेरी 1। देन अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। 0 में हम कुछ कॉमन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ रिड्यूस कर दे रहे हैं इक्वेशन को। आप भी इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अगर 2 टर्म्स में आती है इक्वेशन तो हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करके फिर फर्दर सॉल्व करके उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, रिमेनिंग वैल्यू को, जैसा कि हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस में किया। तो यहाँ पर 0 पुट करने पर मेरा ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा 1 मल्टीप्लाई बाय -1, राइट। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, क्योंकि x की जगह पे 0 मल्टीप्लाई किया, 0 रखा, तो 0 की मल्टीप्लाई पूरी टर्म के साथ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे मेरे पास a की वैल्यू आ गई -a हो जाएगा ये, तो a की वैल्यू आई -1। तो ये हो जाएगी a, b और c की वैल्यू। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप है, a, b, c की जगह पर वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेट कर लेना है इस फॉर्म को जो हमने इस गिवन फंक्शन को स्प्लिट करके बनाई है। तो a की वैल्यू थी -1, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट माइनस में करके लिखा है, -1/x डॉट dx, प्लस b की वैल्यू पॉजिटिव भी थी तो 1/x + 1 डॉट dx, प्लस c की वैल्यू भी पॉजिटिव, (1/x - 1 डॉट dx। तीनों ही log के लिए यूज हो जाएगा, मतलब जो मेरा 1/x इंटीग्रेट करके log x आता है वही हम यहाँ पर x की जगह पर जो गिवन फंक्शन है उसको कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट भी करेंगे तो भी कोई ऐसा स्केलर वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि सिंपल x ही है। x को डिफरेंट जो मतलब हम x + 1 को डायरेक्टली करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, फिर हम 1/t पुट करेंगे और फिर फर्दर जो आएगा तो उससे log t की इक्वेशन ही बनेगी। log t हमें क्या, t की जगह रख देंगे x + 1, x - 1, तो ये हो जाएगी मेरी फाइनल आंसर। अब क्या कर रहे हैं हम, ये माइनस का log x है तो इसको मैं राइट हैंड साइड ले गई हूँ इस log x + 1 के, तो ये नेगेटिव होके अपने डिवाइड में लिखे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनको फ्रैक्शन में लिख लिया, log x + 1 - log x। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, x + 1/x प्लस जो दूसरा मेरा तीसरा टर्म है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, log x - 1 प्लस का c। तो ये था मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनके लिए हमने पहले भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में वीडियोस देखी है। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है इन आने वाली वीडियोस में तो प्लीज़ आप अपने टॉपिक्स दोबारा कवर कीजिए जो इस इंटीग्रेशन के सीरीज़ के हैं। हमारी इस वीडियो में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।